मेरे हिसाब से तो युवा इतने समझदार हैं कि वो ऐसी सरकार नहीं चुनेंगे कि पढ़ने लिखने के बाद कह दिया जाए कि जी तुम पकौड़े। सालों में सांसद निधि का कहाँ किस तरह से इस्तेमाल हुआ। अपनी सरकार, अपना नेता दिग्विजय सिंह ने बांध बनवाए, दिग्विजय सिंह ने स्कूल खुलवाए, दिग्विजय सिंह ने सड़कें बनवाई, दिग्विजय सिंह ने नलकूप और नल लगवाए, दिग्विजय सिंह ने सरकार में जब उनकी सरकार थी तो सरकारी कामकाज किए, और जब 20 साल से वो सरकार में नहीं है तो निजी तौर पर लोगों की मदद करते हैं। कोई की जो हमारे घर तक पहुंचे उनकी निजी तौर पे मदद ना की हो, किसी का इलाज कराया, दवाई की व्यवस्था की, मतलब कि किसी तरह की ज़रूरत है उसकी मदद, बच्चों की पढ़ाई में मदद की, नौकरी में मदद की, और ऐसे असंख्य उदाहरण गांव-गांव में मुझे देखने को मिल रहे हैं। और लोग आज कहते हैं कि हमें दिग्विजय सिंह जी का ऋण चुकाना है और इसलिए हम वोट देंगे उनको। इस हद तक दिग्विजय सिंह जी को लोग प्यार करते हैं। मैं तो देखती हूँ कि कोई नेता इतना सौभाग्यशाली होगा कि लोग उससे प्रेम करते हैं और ये कहते हैं देश का कौन नेता है ऐसा, आप बताइए, जिसको लोग कहें कि उसने मेरे लिए काम कराया और आज मुझे उसका ऋण चुकाने का मौका है। आपके दिमाग जिसके लिए लोग कहें कि मुझे उनका ऋण चुकाना है, आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं। मैम, राजगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य। अस्पताल बिल्कुल खराब है, व्यवस्थाएं नहीं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य की समस्या तो बड़ी समस्या है ही। राजा साहब ने जो अस्पताल बनवाया उसके बाद से अस्पताल ही नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, स्कूल नहीं बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल तो है ही। लेकिन इस गांव में, जिस गांव में हम लोग खड़े हैं, इस गांव में 300 युवा हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन 300 में से सिर्फ 10 को नौकरी मिली है और वो भी प्राइवेट नौकरी मिली है। तो आप बताइए, स्वास्थ्य का भी बदहाली है, शिक्षा की भी बदहाली है, लोग जो युवा हो रहे हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, माता पिता के ऊपर भी बोझ और अपने भी सपनों को चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं। क्या कोई समाज ऐसी सरकार चुनना चाहेगा? क्या कोई युवा ऐसी सरकार चुनना चाहेगा जो अपने सपनों, जो उसके सपनों को, उसके अरमानों को कुचलना जानती हो, जो उसके सपनों और अरमानों का ध्यान न रखती हो, ख्याल न रखती हो? मेरे हिसाब से तो युवा इतने समझदार हैं कि वो ऐसी सरकार नहीं चुनेंगे कि पढ़ने लिखने के बाद कह दिया जाए कि जी तुम पकौड़े तलो। मैं सबको यही कहती हूँ, ये जीत आपकी जीत है, जनता की जीत है, और इस जीत का सर्टिफिकेट आप लोग खुद लेके आइएगा और हम बस आपकी इस जीत में शरीक होने आएंगे। और मेरा एक और भी दावा है, मैं खुद दिग्विजय सिंह जी की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो दिग्विजय सिंह सांसद बन के आएंगे तो ये जनता तय करेगी कि सांसद निधि का इस्तेमाल कहाँ और किस तरह से करना है। पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले 10 सालों में सांसद निधि का कहाँ किस तरह से इस्तेमाल हुआ, कोई बताने वाला नहीं है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, पानी तक के लिए परेशान है भाई, पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, उनकी पत्नी होने के नाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता के चेहरों पर खुशी चाहिए। इस खुशहाली के लिए मैं हर तरीके से प्रयास करती रहूंगी। और दिग्विजय सिंह जी वैसे भी सदैव जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा से वो लोगों की भलाई के काम करते रहे हैं। आज भी हमारा तो यही मतलब इच्छा है, मेरी यही इच्छा है कि सांसद निधि का पैसा राजगढ़ की जनता तय करे कि प्राथमिकता के आधार पर कहाँ कैसे खर्च करना है। हमें उसकी प्राथमिकता के आधार पे उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप गांव-गांव जाएं, आप लोगों के बात दिखाएं, लोगों की परेशानियां या लोगों के जो मुद्दे हैं उस पे बात करें। अमृता राय के काफिले के साथ आए पूर्व विधायक अजयलाल मालवी, मीना मालवी, रीना मालवी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में छगनलाल मालवी, कैलाश पटेल, रमेश राजपूत, गजराज राजपूत, सुनील नागर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।